नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पे आप स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच जो है आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि भौतिक विज्ञान एकदम अध्यायवार एक-एक चैप्टर से जो जितना भी एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है, वो उत्तर के साथ जो है सब पीडीएफ में हम लोग यहाँ पे लाए हैं। तो ये सब वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लोग जो भी एग्ज़ाम आज दीजिएगा, आज 2 फरवरी 2023 में वो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने की 100% चांस है। यानी कि 100% उसी टाइप का प्रश्न लिया गया है जो बोर्ड में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा सही सही आंसर दिया गया, करेक्ट है, एक भी इधर उधर नहीं होने वाला। जैसे कि पहला प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान। तो कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है उसमें लाल रंग का मान जो होता है वो 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया वो 2 होता है। अगला प्रश्न है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होता है। तो जहाँ भी 20 सेमी फोकस दूरी होता है तो उसका जो उत्तल लेंस का जो भी डायोप्टर होगा वो 5 होगा। कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर बी से होगा, यानी कि 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। तो पी टाइप का जो भी अर्धचालक होता है उसमें मुख्य धारा वाहक जो होता है वो छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। ठीक है, आंसर बी इसका हो जाएगा कि छिद्र। चलिए अगला जो है प्रश्न वो अगला है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा जो है वो बढ़ जाती है। क्या होते हैं? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इसकी माप सीमा जो है बढ़ जाती है जैसे ही शंट किया जाता है तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो नाभिक पर जैसे ही अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो वो 2 से घट जाता है। कितना से घटता है? 2 से। आंसर बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न की कैथोड किरण होता है। कैथोड किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया जाता है और चौथा में दिया जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोवाट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे अधिक स्थानांतरित जो होता है वो 56/26 ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन का क्षमता क्या होता है? तो आवर्धन का क्षमता जो वो बढ़ती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग जो है महत्तम मतलब तेज, सबसे तेज कहाँ होता है? निर्वात में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश का रंग का कारण क्या होता है? तो इनकी आवृत्ति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, लोहा होता है। तो लोहा जो चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय। अगला है कि 60 का मात्रक, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो चुका है, यहाँ पे अलग लिखा था तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं, टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अगला है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब होता है। अगला है, एक गर्म तार एमीटर मापता है। एक गर्म तार जो है प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान माध्य है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज जो है घटती है अपचाई ट्रांसफार्मर में। गामा की तरह होता है। एक्स किरण जो होता है वो गामा की तरह होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होता है। अगला है, 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता 2C होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्टेज बटा मीटर होता है?
विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्टेज बट्टा मीटर होता है। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है। दशामिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। 25 का द्विआधारी होता है 11001 का होल स्क्वायर। अगला है नमन कोण का मान ध्रुवीय उत्तरीय ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भागों में होता है? तो वो बामर श्रेणी जो होता है वो दृश्य भागों में होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस व्यवहार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल लेंस का। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है ऊर्जा की। अगला प्रश्न है टेस्ला इकाई होता है चुंबकीय क्षेत्र की। अगला है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो विभव मापी द्वारा। इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इकाई है ऊर्जा की। यहाँ पर है कि एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव्य होता है पंच संयोजक होता है। अगला प्रश्न है दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समांतरण क्रम में जुड़ा हुआ है। इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा तो 4:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह परावैद्युत समानांतरण पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाते हैं यह व्यवहार करेगा तो उत्तल लेंस का तरह ही व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण तरंगीय दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्मम आवृत्ति क्या होगा? तो 100 Hz होगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति जो है परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? कैथोड किरण। अगला प्रश्न है यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह है डायनमो। किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है? एस्टिग्मेंट या इसे अबिंदुकता भी कह सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य की भाग पर होती है? बामर श्रेणी अभी तुरंत ये हो चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति कैसा होती है? अनुप्रस्थ। अगला है लेंज का नियम का संबंध है ऊर्जा से। अगला प्रश्न जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप में क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है स्वपरिवर्तक में SI मात्रक होता है। स्वपरिवर्तक का SI मात्रक हेनरी होता है। अगला प्रश्न है कि डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों प्रकृति की पुष्टि करता है वो ध्रुवना। बीटा किरण विक्षेपण होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में। तो टोटल प्रश्न इतना था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इस प्रकार से सभी वीडियो आपको टाइम से पहले मिल जाया करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम।